कमांडो उमर ने दरवाजा खोला तो शाह जी अंदर आ गए। आते ही बोले, भाई साहब मुबारक हो, ये वही जहाज है जो आपका टारगेट है। इसकी निचली 2 मंजिलें हर किस्म के असला और गोला बारूद से भरी हुई हैं। इसका कप्तान गोवा का रहने वाला हिंदुस्तानी है और जहाज के हमले में पारसी, ईसाई, मद्रासी और 2-3 पंजाबी भी शामिल है। ये जहाज बज़ाहिर जनूबी अफ्रीका से प्याज और सोयाबीन लेकर आया है। जहाज की तीसरी मंजिल वाले गोदाम में महज दिखावे के लिए प्याज और सोयाबीन के 4-5 हजार बोरे भी लदे हुए हैं। कमांडो ने पूछा, ये जहाज खलीज कांबे की बंदरगाह कांबे की कौन सी गोदी पर आकर लगा है? शाह जी बोले, तुम दोनों में से किसी ने कांबे की बंदरगाह नहीं देखी। मैंने देखी हुई है। ये बंदरगाह जहां पर वाक़या है वहां आकर खलीज कांबे का समंदर खत्म हो जाता है और कांबे बंदरगाह की 3 गोदियां हैं। चूंकि यहाँ ज्यादातर माल बरदार जहाज आकर लगते हैं, इसलिए यहाँ 3 अलग अलग गोदियां बनाई गई हैं। इस मकसद के लिए 2 जगह से समंदर का पानी नहर की शक्ल में काट कर अंदर तक ले जाया गया है। ये जहाज, जिसका नाम शिवा है, ये बंदरगाह की तीसरी और आखिरी गोदी पर आकर लगा है। वहाँ समंदर एक बड़े और गहरे पानी वाली नहर की शक्ल में जाता है। इस गोदी के दोनों तरफ खुश्की है और सिर्फ एक तरफ समंदर की नहर या खाड़ी है। खुश्की पर जो गोदाम बने हुए हैं, इनकी छतों पर नेवी और आर्मी की फौज मशीन गनों के साथ मोर्चा बंद है। इस तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि बंदरगाह के अमले के लोग भी गोदी के चीफ ऑफिसर की तरफ से जारी किए गए शनाख्ती इजाजतनामे के बगैर इस तरफ नहीं जा सकते। दिन के वक्त और रात के वक्त भी खाड़ी के समंदर में नेवी के सिपाही छोटी मोटर बोटों में गश्त लगाते रहते हैं। बताने वाले ने यह भी बताया है कि खुले समंदर की जानिब खाड़ी में आहनी जाल की एक दीवार समंदर के अंदर खड़ी कर दी गई है। ये लोहे के मजबूत और मोटे तारों वाली जालीदार दीवार है। ये भी सुना गया है कि इस आहनी दीवार के पीछे कुछ दूर तक समंदर में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गई हैं, ताकि किसी दहशतगर्द के समंदर के नीचे से अंदर आकर जहाज को तबाह करने का अमकान ही बाकी ना रहे। अगर तुम लोग समंदर के अंदर से गोता लगाकर जहाज तक पहुंचना चाहोगे तो तुम्हें सबसे पहले समंदर में बिछी हुई बारूदी सुरंगों से अपने आप को बचाना होगा और इसके बाद आहनी जाल के मोटे तारों को काटना होगा। इसके बाद कहीं तुम जहाज के पैंदे तक पहुंच सकोगे। वहां भी जहाज के अकब में समंदर में पेट्रोलिंग पार्टियां मोटर बोटों में गश्त लगाती रहती हैं और इनकी सर्च लाइटों की तेज रोशनी समंदर की सतह को दिन की तरह रोशन कर रही होंगी। तुम में से किसी ने जरा सा सर बाहर निकाला नहीं कि तुम पर मशीन गनों के फायर बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगे। कमांडर ने पूछा, अगर हम समंदर के नीचे से ना जाएं तो जहाज पर ऊपर से यानी बाहर से पहुंचने के क्या अमकानात हैं? शाह जी ने फौरन इसका जवाब ना दिया। कुछ देर गौर करते रहे, फिर बोले, इस काम में समंदर के नीचे से भी ज्यादा खतरा है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा और बड़ी एहतियात के साथ हालात को देखकर मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। ये बात जाहिर है कि जहाज के ऊपर सिवाय अमले के आदमियों के और किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। तुम लोग बिल्कुल अजनबी हो, तुम जहाज पर कैसे जा सकोगे? कौन सा बेस बदल कर जाओगे? ये बात बहुत ज्यादा गौर तलब है। कमांडर उमर इस दौरान ऐसा लगता था कि किसी गहरी सोच में गुम है। इसने सर उठाकर शाह जी की तरफ देखा और बोला, मेरे ख्याल में हमारा जहाज के अंदर ऊपर से जाना ही ठीक रहेगा। इसमें सिर्फ एक कमजोरी है कि हम कहीं पहचाने ना जाएं। इसके वास्ते हमें वहाँ के हालात का जायजा लेने के बाद सोचना होगा कि हम कौन सा बेस बदल कर जहाज में दाखिल हो सकते हैं। ये कोई ऐसा बेस और ऐसा हुलिया होना चाहिए कि किसी को हम पर शक ना पड़े। इस सिलसिले में शाह जी आप ही हमें जहाज के हालात का जायजा लेकर बता सकते हैं कि हमें किस बेस में जहाज पर जाना चाहिए। शाह जी बोले, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है। जहाज पर से गोला बारूद किसी भी वक्त रात की तारीकी में उतारना शुरू हो सकता है। ये एमुनिशन उड़ा सकोगे और ये गोला बारूद और असला सिर्फ एक कन्वाय में नहीं बल्कि 10-12 कन्वाय में वक्फे से ले जाया जाएगा। तुम किस किस ट्रक को तबाह करोगे? तुम्हारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो समंदर की तह में गोता लगाकर समंदर के अंदर ही अंदर बारूदी सुरंगों से अपने आप को बचाते फौलादी जाल के तारों को काट कर जहाज के पैंदे तक पहुंचकर वहां बम लगा दो, और या फिर जहाज के ऊपर किसी तरीके से दाखिल होकर जहाज की दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंचो जहां असला और गोला बारूद भरा हुआ है, और टाइम बम लगाकर वापस निकल आओ। मगर ये इतना आसान काम नहीं है। सांप के मुंह से मनका निकालना ज्यादा आसान है, मगर इस जहाज के अंदर जाकर टाइम बम लगाना इससे ज्यादा मुश्किल काम है। वहाँ तो कदम कदम पर फौजी पहरा लगा होगा और इसके अलावा इंटेलिजेंस वालों की तेज निगाहें भी तुम्हारा पीछा कर रही होंगी। तुम किस किस से दामन बचाओगे? कमांडर अली ने कहा, शाह जी मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा कि जहाज से एमुनिशन किस दिन से उतारना शुरू हो जाएगा। शाह जी बोले, ये मैं मालूम कर लूंगा। बहरहाल
तुम लोगों को दोनों तरीकों पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। अपनी तरफ से मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि अगर तुमने समंदर के नीचे से कमांडो एक्शन का फैसला किया तो तुम्हें गोताखोरी के सूट और ताकतवर से ताकतवर रिमोट कंट्रोल और टाइम क्लॉक वाले बम मुहैया कर दिए जाएंगे। इस तरह से तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए। मैं हालात का पूरा जायजा लेने और पूरी मालूमात हासिल करने के बाद ही आऊंगा। हो सकता है मुझे 1-2 दिन लग जाएं। तुम यहीं रहना, बाहर किसी तरफ को मत निकल जाना। तुम खलीज कांबे की बंदरगाह वाले साहिल से ज्यादा दूर नहीं हो और ये सारा इलाका इंटेलिजेंस वालों की इज्जत में है। शाहजी चले गए, दूसरे दिन भी ना आए, तीसरे दिन रात के वक्त आ गए। दोनों कमांडो शाहजी के पास बैठ गए और बड़े तजस्सुस के साथ इंतजार करने लगे कि वो क्या कहते हैं। शाहजी ने पहली बात ये कही कि पहले तो ये सुन लो कि जहाज पर से गोला बारूद अभी नहीं उतारा जा रहा। इसकी वजह यह है कि इसके लिए यहाँ इतने फौजी ट्रक फारिग नहीं है। अंबाला छावनी से 50-60 ट्रकों का कन्वाय चल पड़ा है। इसे 1-2 दिन यहाँ पहुँचते पहुँचते लग होता रहेगा। कमांडो ने सवाल किया, शाहजी समंदर के अंदर से गोता लगाकर जाने का मामला तो बिल्कुल वाज़ेह होकर हमारे सामने आ चुका है। इस सेक्शन में जो खतरात हैं वो भी हमें मालूम हो गए हैं। आप ये फरमाएं कि जहाज के ऊपर से इसके अंदर जाने के क्या इम्कानात हैं। शाहजी कहने लगे, मैं यही बताने आया हूँ। बात यह है कि जहाज के अमले को जहाज के कप्तान के अलावा खल्लास और मलाह तक जानते हैं और इनकी शक्ल सूरत से वाकिफ हैं। तुम इनमें से किसी को गवाह करके यरगमाल बना के इसका हुलिया बनाकर जहाज पर नहीं जा सकते। ये अपने आप को खुद गिरफ्तारी के लिए पेश करने वाली बात होगी। दोनों सोच में पड़ गए। दोनों कमांडोज खामोश थे। शाहजी भी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, मुझे कल के दिन की मोहलत दे दो। मैं जहाज के अमले के बारे में एक बार फिर पूरी रिपोर्ट मंगवाता हूँ। मुझे यकीन है कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। समंदर के नीचे गोता लगाकर जहाज तक पहुंचना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहेगा। हमारे पास जो ऑक्सीजन मास्क है इनका पानी में डूबने के बाद दौरानिया इतना ज्यादा नहीं कि तुम लोग समंदर के अंदर ही अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला भी तय करो और फौलादी जाली भी काटो। तुम्हें लामोहला 6-7 मिनट के बाद समंदर की सतह पर आना पड़ेगा। वहाँ सर्च लाइट की रोशनियां होंगी और तुम पकड़े जाओगे। इस तरीके कार को भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि तुम जहाज के अर्शे पर से दाखिल होकर अपना मिशन पूरा कर सको। बहरहाल कल इसी सिलसिले में फाइनल बात हो जाएगी। शाहजी के जाने के बाद अली और उमर भी गौर फिक्र करते रहे। जहाज के ऊपर से जहाज में दाखिल होना और फिर सारे अमले और सिक्योरिटी स्टाफ की मौजूदगी में जहाज की निचली मंजिल में जाकर बम लगाना इतनी आसान बात नहीं थी। वक्त भी कम था। 3 रोज के अंदर अंदर अंबाला छावनी और मेरठ छावनी से चले हुए फौजी ट्रकों का पहला कन्वाय पहुंचने वाला था और उस वक्त असला और गोला बारूद जहाज से निकलना शुरू हो जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा था और अभी तक वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचे थे। दूसरे दिन शाम होते ही शाहजी और चंद्रकांत आ गए। इनका चेहरा बता रहा था कि कुछ उम्मीद पैदा हो गई है। कहने लगे, कुदरत ने एक सबब बना दिया है। आज ही दोपहर को अंबाला छावनी के कमांडिंग ऑफिसर का एक टेलेक्स जहाज के कप्तान को मिला है कि तोपखाना रेजिमेंट के 2 अफसर कर्नल M.K. त्रियाठी और कैप्टन देवेंद्र सेठी एमुनिशन की चेकिंग के लिए आ रहे हैं। इन्हें हर तरह की सहूलत मिलनी चाहिए। कमांडो अली और उमर ने तजस्सुस आमेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। कमांडो ने शाहजी से पूछा, इससे हमारे मिशन का क्या ताल्लुक है? शाहजी बोले, ताल्लुक है और बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए तो मैं शाम का अंधेरा होते ही तुम्हारे पास आ गया हूँ। कर्नल M.K. त्रियाठी और कैप्टन देवेंद्र सेठी को पहुँचते पहुँचते 2 रोज लग जाएंगे। इससे पहले यानी कल ही तुम दोनों कर्नल M.K. त्रियाठी और कैप्टन देवेंद्र सेठी बनकर एमुनिशन की चेकिंग करने जहाज पर पहुंच जाओगे। क्या ख्याल है? कमांडो अली और उमर जैसे चौंक से गए थे। ये मंसूबा ऐसा था कि अगर वो भरपूर एतमाद से काम लें तो सिर्फ 1 घंटे में वो अपने मिशन को कामयाबी से मुकम्मल कर सकते हैं। कमांडो उमर बोला, हम इसी मंसूबे पर अमल करेंगे। शाहजी ने कहा, ये मौका कुदरत की तरफ से तुम्हें मुहैया हुआ है, इससे तुम पूरा फायदा उठा सकते हो। किसी लंबी चौड़ी मंसूबा बंदी की जरूरत नहीं है। कर्नल और कैप्टन की फौजी वर्दियां तुम्हें मिल जाएंगी। ये कोई जंगी जहाज नहीं है कि तुम्हें ID कार्ड दिखाने की जरूरत पेश आए। सिविलियन जहाज है, सिविलियन ही जहाज का कैप्टन है। बस सिर्फ भरपूर एतमाद की जरूरत होगी। फौजी अंदाज में चलते हुए जहाज पर चढ़ जाओ और पूरे एतमाद और रौब के साथ कैप्टन से अपना तारफ करवाओ और कहो कि तुम अंबाला छावनी से आए हो और इसी वक्त एमुनिशन की चेकिंग करनी है। जहाज के कप्तान को तुम्हारी आमद का पैगाम मिल चुका है। इससे कोई एतराज नहीं होगा। एक बात ख्याल में रखना कि गुफ्तगू अंग्रेजी में करना और बड़े अक्खर तरीके से आवाज में रो पैदा करके बोलना। मैं समझता हूँ कि तुम 1 घंटे में अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लोगे। कमांडो उमर ने कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, हम इस सुनहरी मौका से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कमांडो अली ने कहा, फौजी वर्दियां तो हमें मिल जाएंगी, लेकिन असल शय यानी रिमोट कंट्रोल या टाइम क्लॉक वाले छोटे से छोटे साइज का मैग्नेटिक बम
कहां से और कब मिलेगा? शाह जी बोले, वो भी तुम्हें आज रात के 3 बजे तक मिल जाएंगे। मैं अब जा रहा हूँ, इस वक्त शाम के 7:15 बज रहे हैं। मैं रात के 3 बजे आऊँगा और तुम्हारे काम आने वाली हर चीज़ लेता आऊँगा। तुम ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करके रखना। शाह जी फौरन उठकर चले गए। अचानक एक मंसूबा कमांडो उमर और अली के सामने आ गया था, लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी ना तो परेशान हुए थे और ना ही इन पर हिजानी कैफियत तारी हुई थी। कोई भी जासूस कमांडो जब पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में मिशन के लिए रवाना होता है तो इसे उस मुल्क की ज्यादातर बोले जाने वाली जुबान और अंग्रेजी भी सिखाकर भेजा जाता है। इसलिए कमांडो अली और उमर को अच्छी तरह से हिंदी और अंग्रेजी बोलनी, पढ़नी और लिखनी आती थी। इनमें एतमाद तो कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन एक खतरा दोनों को महसूस हो रहा था कि जहाज में मुनीशन के मुआयने के दौरान कहीं असली हिंदू कर्नल और कैप्टन वहां वारिद ना हो जाएं। उमर ने इस खदशे का इजहार किया तो अली बोला, इतना खतरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। अगर असली कर्नल और कैप्टन आ भी गए तो हम सारा असला वहीं पर फूंक डालेंगे। अगर जहाज के मुनीशन के धमाके से हमारे जिस्म के टुकड़े भी साथ ही उड़ जाते हैं तो उड़ जाएं। हम तो अपनी जिंदगियां पहले ही अपने वतन पाकिस्तान की हुर्मत और वकार के नाम कर चुके हैं। उमर ने कहा, मेरा ख्याल है शाह जी इंतहाई ताकतवर रिमोट बम का भी इंतजाम कर देंगे। वो 25 साल से यहाँ रहकर वतन पाक के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ के पाकिस्तान और इस्लाम दोस्त मुसलमानों से मिलकर अपना एक खास हल्का असर बनाया हुआ है। मुझे यकीन है कि इनकी मदद से सारा बंदोबस्त हो जाएगा। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे थे। इसके बाद घड़ी को अलार्म लगा के सो गए। रात के ठीक 3:30 बजे टाइम पीस के अलार्म ने दोनों को जगा दिया। थोड़ी देर बाद बाहर जीप के रुकने की आवाज आई। कमांडो उमर और अली जल्दी से मच्छरदानियों में से निकलकर बैठ गए। उमर ने कहा, शाह जी ठीक वक्त पर आए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। इसने दरवाजा खोला तो शाह जी तेजी से कमरे में दाखिल हो गए। इनके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। लिफाफा इन्होंने चरपाई पर रख दिया और बोले, जरा ये वर्दियां पहनकर ट्राई करो, मेरा ख्याल है तुम्हारे साइज ही की हैं। कमांडो उमर ने कर्नल और अली ने कैप्टन की वर्दी पहननी शुरू कर दी। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय का इज़हार करने के लिए कमेंट्स करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।